तो उसी प्रकार से अब वही चेतन परमात्मा जब अपनी माया शक्ति को धारण करके सृष्टि का प्रारंभ करेंगे, तो फिर अब फिर मैंने अभी 14वें अध्याय में पढ़ा था, प्रकृति के 3 गुण है माया के, सत्व रज और तम, याद है ना। फिर उन्हीं 3 गुणों के द्वारा फिर वो परमात्मा जो है वो थोड़ा फूल गया, तपसा चीयते ब्रह्म, याद है ना, वो तो महत्व बन गया। फिर हिरण्यगर्भ बन जाएगा, फिर उसमें से 5 महाभूत बन जाएंगे, 5 महाभूत भी 3 गुण वाला होगा, और फिर एक 5 महाभूत से सारी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां सृष्टि बन जाएगी, और फिर 3 लोक बन गया। हाँ, अब कौन बन गया? वो कारण हो रहा है। जो निरुपाधिक ब्रह्म था वो अधिष्ठान था। अधिष्ठान माने जैसे सिनेमा का पर्दा, और ये जो माया की शक्ति से जुड़ गया वो कौन हो गया? वो अब कारण बन गया सृष्टि का। याद होगा तो नाम दिया था अभिन्न निमित्त उपादान कारण। निमित्त कारण भी वही, उपादान कारण भी वही, ऐसे पढ़ा था है ना। अब वो बन गया, तो वो बन गया अभिन्न निमित्त कारण भी वही, उपादान कारण भी वही, तो सृष्टि को बनाने लगा तो 3 लोक बन गए। कौन 3 लोक बन गए? भू भुवः स्वः आख्यम, ये 3 लोक बन गए, है ना। यो इस लोक में है यो लोकत्रय, तो 3 लोक बन गए। अब 3 लोक बन गए तो भू भुवः स्वः, अब इसको अपना हिसाब लगा लो। भू माने ये लोक, भू माने ये पृथ्वी, भुवा माने भुवा इसके ऊपर माना जाता है, भुवा इसके ऊपर माना जाएगा, और स्व माने और ऊपर माना जाएगा। हाँ, नीचे वाला नहीं गिना है यहाँ पे। अब आपको गिनना हो तो 14 लोग गिनो, 14 लोग बता सकता है कोई? क्रम से काट डबल नहीं। ठीक, ये तो ऊपर में जी, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पताल। वेरी गुड। तो अब बीच में आ गया हमारा ये भूलोक, है ना। तो ये सब का सब बन गया। अब ये कैसे बना? देखो भास्कर कहते हैं स्वकीय या चैतन्य बल सत्य। बना कैसे? स्वकीय, जो भगवान से अलग नहीं है, भगवान की ही एक शक्ति है। कौन? चैतन्य बल शक्ति। भगवान अपने चैतन्य बल की शक्ति से, कौन? वही माया शक्ति से। एक जो भगवान ने फिर 3 लोकों की उत्पत्ति किया अपने उसी चैतन्य शक्ति से, माया शक्ति को धारण करके, और फिर याद रखना उपादान कारण हमेशा कार्य में व्याप्त रहता है ना। अब भगवान को हमने कहा वो निमित्त कारण भी है और उपादान कारण। तो सारा जगत जब ये कार्य के रूप में पैदा हो गया तो सब में उपादान कारण के रूप से वो सब में व्याप्त हो गए। वैसे कहा आविश्य प्रविश्य विभर्ति स्वरूप सद्भाव मात्रेण विभर्ति धारे। अब वही परमेश्वर सारे जगत में आविश्य माने प्रवेश करके, विभर्ति स्वरूप सबको सत्ता मत, सब में एक भाव आ गया ना। घट है, मिट्टी है, टुकड़ा है, तो उसका जो है पना है उस भाव से परमात्मा सबको धारण करने वाले बन गए। यौ लोकत्रयम आविश्य विभर्ति, है ना, प्रवेश करके। अब उपनिषद का मंत्र पढ़ना तो क्या पढ़ोगे? इसके आधार पर उपनिषद का कहाँ सुनो? तत्सृष्ट्वा देवानुप्राविश्य, फिर तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविश्य सत्चा त्यक्चा भवत निरुक्तं च निरुक्तं च निलयनं च भयं च अभयं च, है ना। निरुक्तम माने रूप वाला है उसमें भी, बिना रूप वाला है उसमें भी, फिर घर वाला है उसमें भी, बिना घर वाला है उसमें भी, सब में वही जाके समा गया। कैसे? जैसे मिट्टी ही घड़े आदि में जाके कुल्हड़ आदि में, तो परमात्मा सारे जगत में समा गया।
वही परमेश्वर माया शक्ति को धारण करके तो वो ईश्वर हो गए। ईश्वर हो गए तो तीनों लोगों की सृष्टि किया, तो निमित्त कारण भी वही, उपादान कारण भी वही, तो उपादान कारण की दृष्टि से वो सब में जाकर के सत्ता रूप से सबको अस्तित्व देने के तरीके से सबका धारण करने वाले हो गए। हम कहते हैं ना, घट है, पट है, घर है, ये जो है पन्ना से सबको धारण करते हैं। स्वरूप सद्भाव मात्रे विभर्ति माने धारे। कौन कौन ऐसा करता है? अव्यय। अव्यय का वही पहले भी कहा था, ना अस्य व्ययो विद्यते इति अव्यय। जिसका कभी भी व्यय नहीं होता, जिसमें कोई भी कमी नहीं होती, वही अव्यय। यानी कौन? ईश्वर। अब देखकर ध्यान देना, फिर से यहाँ पर जैसे ईश्वर शब्द आया, इस श्लोक में ईश्वर शब्द आया, तो भाष्यकार कितना सावधान है, क्या कहते हैं? सर्वज्ञो नारायणाख्य ईशनशीला। अब यहाँ परमात्मा नहीं बोला ना, परमात्मा नहीं बोला, ब्रह्म नहीं बोला, क्या बोले? सर्वज्ञ। अब कौन है वो? सब में व्याप्त होकर के सबको धारण करते हुए वो सर्वज्ञ हो गए। देखो, सर्वज्ञ तब आप होगे जब आपके सामने सर्व कुछ होवे। अगर कुछ होवे नहीं तो सर्वज्ञ कैसे? मैंने कल कहा था, प्रजा है तो आप राजा हो, यही है ना। तो अगर हम इतने लोगों को जान रहे तब तो मैं कहूँगा कि ना कि मैं 25 लोगों को देख रहा था, 20 लोगों को जान रहा था, यही तो ना। तो उसको कहते हो सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ माने कौन? जिसके सामने सर्व सृष्टि है, यानी कौन? ईश्वर। वो माया का स्वामी। अब यहाँ शुद्ध ब्रह्म नहीं, ये माया वाला, वही सर्वज्ञ होता है। जीव अल्पज्ञ हो गया, ईश्वर सर्वज्ञ हो गया। देखो अब बिल्कुल सरल, जीव हो गया अल्पज्ञ, ईश्वर हो गया सर्वज्ञ, और अल्पज्ञ और सर्वज्ञ दोनों का जो अधिष्ठान है वो हो गया कूटस्थ ब्रह्म, वो हो गया परमात्मा। इतना तो बात है। वही तो कल से मैं जरा सी बात है और वो समझ में बात आती नहीं। फिर कौन है यही सर्वज्ञ? अब कौन हो गया? नारायणाख्य। यही नारायण है जो माया की उपाधि वाला हो गया, सबके भीतर वही समा गया। नर के भीतर जो निवास करे वही नारायण है। फिर ईशनशीला, देखो ईश्वर शब्द पे प्रयोग किया, सबका नियंत्रण करने वाला वही हो गया। ईशनशीला शब्द प्रयोग किया ना। अब ईशन किसका करेगा? सामने कोई है तब तो भाई हम हुक्म चलाएं। किस पर हुक्म चलाएं? कोई होगा तब ना। तो कौन? वहां पर माया उपाधि वाला ईश्वर पर। तो वही बहुत ध्यान से 17वें श्लोक में ऊपर की पंक्ति में निरुपाधिक ब्रह्म का वर्णन है, परमात्मा का शुद्ध, और नीचे की पंक्ति में वही परमात्मा माया की उपाधि से जगत की उत्पत्ति करके सब में समा करके और सबको जानने वाला, सबका नियंत्रण करने वाला बन जाता है। ईश्वर हो गया। हमने शुरुआत में समझाया था, याद होगा, है ना? जैसे हमारे शरीर में ये शरीर हो गया क्षेत्र, भीतर क्षेत्र की दो स्थिति हो गई, है ना? क्षेत्र की दो स्थिति। जब अविद्या अंतःकरण से युक्त हुआ तो जीव, और अविद्या अंतःकरण को हटा दिया तो ईश्वर। तो आत्मा, ईश्वर नहीं, आत्मा चेतन नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, जिसको कहा न जायते। ऐसे सारी सृष्टि में सारा का सारा जगत हो गया अक्षर, ठीक है। और इस सारे अक्षर जगत को बनाने वाला, चलाने वाला, माया का स्वामी हो गया अक्षर, माया का स्वामी। और जब माया को हटा दिया, अव्यक्त को हटा दिया, किनारे कर दिया, तो वही हो गया ब्रह्म, वही परमात्मा। वो परमात्मा भगवान कह रहे मैं वही परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण का जो वचन है गीता जी में, यहाँ जो समझाना चाह रहे कि मैं शुद्ध रूप से मैं वही परमात्मा हूँ। जब भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम, तो यहाँ भगवान का कहने का मतलब बार बार कहने ना, मैं ये मन आदर्श, मैं बुद्धि, तो वहाँ शुद्ध आत्मा के लिए कहा जा रहा है, परमात्मा के लिए भगवान कह रहे कि मैं ही वही हूँ, मैं ही योग माया को धारण करके सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति करता हूँ, लेकिन मन लगाओ उस परमात्मा से। यहाँ पर ये श्लोक का अर्थ होगा। अब अगले श्लोक की थोड़ी समझ। एक श्लोक बहुत सूक्ष्म चिंतन है, और आगे मैं बार बार कह रहा हूँ, एक उपनिषद में, ब्रह्मसूत्र में, सब जगह पर ये आपको अगर समझ लोगे तो बार बार काम आएगा। एक बार अगर नींव ठीक बन जाती है तो आगे बहुत आसान हो जाता है।
यथा व्याख्यातस्य ईश्वरस्य पुरुषोत्तम इति एतद नाम प्रसिद्धम तस्य नाम निर्वचन प्रसिद्ध्या अर्थवत्वम नामनो दर्शयन निरतिशया अहम ईश्वर इति आत्मानं दर्शयति भगवान। देखो यथा व्याख्यात, जैसे अभी तक व्याख्यान किया गया 2 श्लोकों में, 16वें में और 17वें में, जैसे व्याख्यान किया गया। क्या व्याख्यान किया गया कि ईश्वरस्य पुरुषोत्तम, वही ईश्वर पुरुषोत्तम है। तो फिर से वही ईश्वर पुरुषोत्तम है। तब जब माया शक्ति को धारण किया तो ईश्वर, और माया शक्ति को हटा दिया तो वही पुरुषोत्तम, ईश्वरस्य पुरुषोत्तम, वही ईश्वर पुरुषोत्तम। भाई मैं ही जब गाड़ी पर बैठ गया तो मैं ड्राइवर, और चलाना छोड़ दिया गाड़ी को तो मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य। बिल्कुल उसी तरीके से ईश्वरस्य पुरुषोत्तम एतद नाम प्रसिद्धम, इनका ये जो नाम प्रसिद्ध हुआ, जो नाम प्रसिद्ध हुआ इस प्रकार से उन परमेश्वर को ही पुरुषोत्तम नाम हुआ। तास्य नाम निर्वचन प्रसिद्ध्या अर्थवत्वम, तो उनका नाम जो ये पुरुषोत्तम नाम प्रसिद्ध हुआ क्यों? तास्य नाम निर्वचन, उनका नाम का, पुरुषोत्तम नाम का निर्वचन, निरूपण करने के द्वारा उनकी प्रसिद्धि का कारण बता दिया जाए। भाई जैसे कई बार बहुत सारे लोगों का जो है नाम प्रसिद्ध हो जाता है तो उसका कोई ना कोई कारण हम लोगों क्या पहले होता नहीं था। अब जैसे क्या, जो लकड़ी का काम करे वो बड़े लोग हैं, जो लोहे का काम करे वो लोहार हो गए, यही सीधा सीधा। तो ऐसे जो और बम्बई वगैरह में तो सब उसमें जो है, जो जिसका बिजनेस करे उसकी बिजनेस से उसका नाम हो जाता था, बिजनेस से उसका नाम हो जाता था। दाल वाले, दाल वाले, हमारे आगरा में भगत थे, उनका नाम है प्रसिद्ध तेल मिल वाले। हमारे जो कृष्णा नगर में थे ना वो लक्ष्मी सिंघल, कोई जानते हैं ना लक्ष्मी सिंघल? क्या वो कौन थे? दाल मिल वाले है ना, दाल वाले, चावल वाले, तेल वाले, दारू वाले, कुछ भी कह लो। अब सब तो उनका नाम प्रसिद्ध हुआ कैसे? कोई ना कोई एक कारण हुआ ना। अब हमारे अब इनका चाहे जितना कुछ नाम बताओ, मैं कौन नाम है? त्रिवेणी वाले, अलमारी वाले, नाम प्रसिद्ध इसी से होगा। कौन है? अलमारी वाले, त्रिवेणी, यही हो गया ना। तो ऐसे तास्य एक पुरुषोत्तम यदि एतद नाम प्रसिद्धम, ये जो भगवान का नाम प्रसिद्ध हुआ, तस्य नाम निर्वचन प्रसिद्ध, उनके नाम का निर्वचन करने के द्वारा उनकी जो प्रसिद्धि है, अर्थवत्वम, वह अर्थ सहित है। अर्थवत्वम माने अर्थ सहित है, सार्थक है। भगवान का नाम पुरुषोत्तम कहना बिल्कुल सही है, इसको बताना है। नामनो दर्शयन निरतिशया, ये भगवान के नाम का निर्दर्शन करने के द्वारा, भगवान के नाम को बताने के द्वारा भगवान क्या कहना चाहते हैं? निरतिशया अहम, मैं सबसे परे ईश्वर हूँ, ऐसा दिखाने के लिए अब भगवान आत्मानं दर्शयति, भगवान आगे अपनी आत्मा को बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो समझेंगे। यथा व्याख्यात्यस्य, जैसे व्याख्यान किया गया पहले में, ईश्वरस्य पुरुषोत्तम, ईश्वर ही पुरुषोत्तम है। एतद नाम, यह नाम भगवान का प्रसिद्धम, प्रसिद्ध हो गया। कौन नाम? पुरुषोत्तम। तस्य नाम निर्वचन, उनके नाम का निरूपण करने के द्वारा, प्रसिद्ध्या, उनकी जो प्रसिद्धि हुई, अर्थवत्वम, अर्थवत्वम माने सही है, सही है, सार्थक है, युक्ति संगत है। मतलब वो वाला नहीं है कि जैसे नाम रख दिया लक्ष्मी और सीधे कौन हास, वो वाला नहीं। अर्थवत्वम माने भगवान का पुरुषोत्तम नाम रखना बिल्कुल युक्ति संगत है, सही सही। नामनो दर्शयन, इस प्रकार से उनके नाम का निरूपण करने के द्वारा दर्शयन क्या बताया? निरतिशया अहम, मैं क्षर और अक्षर दोनों से, निरतिशय माने दोनों से परे। कौन हूँ मैं? वह शुद्ध आत्मा जो ईश्वर बन के आया था। इति आत्मान, अपने शुद्ध आत्मा को भगवान दिखाने के लिए आगे कहते हैं। दर्शयति भगवान,
क्या कहते हैं? अभी सारे श्लोक तो याद है तुम लोगों को, सब तो रटा हुआ है। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमः। यस्मात् क्योंकि, यस्मात् माने क्योंकि, क्षरम अतीतो अहम, क्योंकि क्षर के भी मैं अतीत हूँ, क्षर से अलग हूँ, परे हूँ। यस्मात् क्षरम अतीतो अहम, क्षर से मैं परे, अतीत माने परे, उसकी पहुँच के परे। अच्छा फिर अगला देख, अक्षरात अपि, क्योंकि मैं अक्षर से भी परे, तो क्षर की पहुंच से भी परे हूं और अक्षर की पहुंच से भी परे हूं। कौन हूं मैं? चा उत्तमः, इन दोनों से परे कौन हूं मैं? उत्तम। अब चूंकि क्षर के भी पहुंच के परे हूं, अक्षर की भी पहुंच के परे हूं, उत्तम हूं, इसीलिए अतः, नीचे अतः, इसीलिए लोके वेदे च, लोके वेदे च, इसीलिए लोक में और वेद में, समाज में और वेद में, दोनों जगह पर प्रथिता पुरुषोत्तम अस्मि। यहाँ लोक अतो अस्मि है ना, इस अस्मि को नीचे बाद में ले जाओ। तो अतः इसलिए लोके वेदे च, लोक में भी, लोक माने व्यवहार, और वेदे, वेद में भी प्रथिता, मेरी ऐसी ही मेरी प्रार्थना की जाती है, ऐसा ही वर्णन किया जाता है। क्या? पुरुषोत्तमा अस्मि, मैं पुरुषोत्तम हूँ, क्योंकि क्षर से भी अतीत हूँ, अक्षर से भी अतीत हूँ, इसलिए लोक में भी हमको पुरुषोत्तम कहा जाता है और वेद में भी हमको पुरुषोत्तम नाम से कहा है। पुरुषोत्तम माने परमात्मा, इसीलिए नाम है पुरुषोत्तम योग ना, पुरुषोत्तम माने परमात्मा, ब्रह्म। कोई बात न समझ में तो पूछ लेना। यस्मात् क्षरम अतीतः अहम, यस्मात् क्योंकि, क्षरम अतीतः, हम क्षर से अतीत में हूँ। तो क्षर माने क्या? अभी 15वां अध्याय का शुरुआत याद करो। शुरुआत में कहाँ से था? उल्टा वृक्ष, संसार माया वृक्षम अश्वत्थ आख्यम अतिक्रांतः अहम। यही क्षर क्या था? संसार वृक्ष, विनाश वाला ना। तो संसार माया वृक्ष, ये जो संसार रूपी उल्टा माया का वृक्ष था, जिसका नाम क्या दिया था? अश्वत्थ। अश्वत्थ रूपी यह उल्टा वृक्ष अतिक्रांत, इससे मैं परे हूँ। अक्षराद अपि संसार वृक्ष भूताद अपि च उत्तमः उत्कृष्टतम ऊर्ध्वतमो व। देखो अक्षरात अपि, अक्षर से भी, अक्षर माने क्या? संसार वृक्ष बीज भूता, ये जो अश्वत्थ वृक्ष था, माया में वृक्ष था, इसके बीज के भी परे। बीज कौन था? हिरण्यगर्भ, वहां पर आया था ना, सब कहां पर से आया? हिरण्यगर्भ, उसके बीज से भी परे। और वो बीज सारा कहाँ? आप समझ लो, वही बार बार कहा गया, ईश्वर में कह रहा हूँ, हिरण्यगर्भ कह लो, जो माया का स्वरूप, जहाँ पर मैं, उससे भी मैं परे हूँ, उत्तम उत्कृष्टतम, उत्कृष्ट हूँ, ऊपर हूँ। अतः क्षर अक्षराभ्याम उत्तमत्वाद अस्मि भवामि लोके वेदे च। इसलिए, अतः माने इसलिए, क्षर अक्षर दोनों से उत्तमत्वाद, उत्तम होने के कारण, अस्मि भवामि, मैं ऐसा बोला जाता हूँ। कहाँ पर? लोके वेदे च प्रथिता, तो लोक में और वेद में, दोनों जगह पर ऐसी हमारी ख्याति है। प्रख्याता, क्या प्रख्याति है? लोक में और वेद में पुरुषोत्तम इति, मैं पुरुषोत्तम, क्षर से भी परे और अक्षर से भी परे, मैं पुरुषोत्तम हूँ। एवं माम भक्त जना विदु, अब एक पूरा का पूरा इसका लेने। एवं माम, इस प्रकार से, भक्त जना, जो भक्त जन हैं, विदु, वो जानते हैं, मेरे भक्त लोग मुझको ऐसा पुरुषोत्तम समझते हैं। कवयः, जो
कवयः माने कवि लोग, जिन्होंने शास्त्रों की रचना की। कवि जैसे हमारे व्यास भगवान, हम लोग व्यास भगवान को कवि कहते हैं। जो ऐसे अपने यहाँ पर अनेकानेक लोग जो है, जैसे वाल्मीकि ऋषि कौन हो गए? महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में हमारे संस्कृत साहित्य में सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। लेकिन आदि काव्य, सबसे पहला काव्य माना जाता है वाल्मीकि। आदि का उसको कहते हैं आदि काव्य। आदि काव्य माने सबसे पहला काव्य वाल्मीकि रामायण। महाभारत तो द्वापर में लिखा गया होगा, बड़ा है, बड़ा है, महाकाव्य है, लेकिन पहले लिखा गया कौन सा? वाल्मीकि। और रचना करने वाले उसके व्यास जी और वाल्मीकि रामायण के वाल्मीकि ऋषि। तो वाल्मीकि ऋषि को कहा जाता है आदि कवि। आदि कवि सबसे पहले वो कौन हुए? पहले कवि। तो ये जो कवि माने जो शास्त्रों का रचना वाले वो। तो भक्त जना, जो मेरे भक्त हैं, विदु वो जानते हैं, कवयः ऐसे महापुरुष लोग जो इसका ऐसा शास्त्र में वर्णन करते हैं। कहाँ कवि लोग कहाँ वर्णन करते हैं? काव्य आदिश्च, देखो काव्य आदिश्च रामायण महाभारत इत्यादि में क्या इदम नाम निबध्नन्ति, इसी नाम से मेरा वर्णन करते हैं, इसी नाम से मेरी महिमा का वर्णन करते हैं। क्या? पुरुषोत्तम, मैं पुरुषोत्तम हूँ। इति अनेन अभिधानेन अभिधन्ति, इसी नाम से मेरी महिमा का जगह जगह पर निरूपण किया है। सारे शास्त्रों में मेरे भक्तजन, विदु मुझको जानने वाले, कवि लोग, शास्त्र की रचना करने वाले, वेदों में और लोक में प्रसिद्ध। लोक में माने समझ जो प्रवचन करके समझाते हैं। अब जैसे वशिष्ठ ऋषि का जो है ग्रंथ कुछ लिखा हो, ऐसा पता नहीं है। वशिष्ठ ऋषि ने कोई ग्रंथ लिखा हो ऐसा नहीं पता, लेकिन वशिष्ठ ऋषि भगवान राम को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं, है ना, जिसका नाम हो गया योग वशिष्ठ। तो उपदेश करते हैं और उसकी रचना मानी जाती है, उसको लिखा है वाल्मीकि ऋषि ने, क्योंकि उस सभा में वाल्मीकि को लिखा माना जाता है वाल्मीकि का। लेकिन कौन सुना रहे हैं? वशिष्ठ ऋषि। तो जैसे लोक में जो समझाने वाले हैं, यहाँ लोक के अर्थ है लोके माने लोक में जो इसका व्याख्यान करने वाले हैं, वो भी हमको पुरुषोत्तम नाम से मेरी व्याख्या करते हैं और शास्त्रों में भी मेरा पुरुषोत्तम नाम से वर्णन किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैं क्षर और अक्षर दोनों से। अब आगे के 2 श्लोक हैं और हम लोग पढ़ क्या? अथ इदानीं यथा निरुक्तम आत्मानं यो वेद तस्य इदं फलम उच्यते। अथ इदानीं, अब इस प्रकार से, यथा निरुक्तम, जिस प्रकार से निरूपण किया गया पहले, जैसे पहले बताया गया, आत्मानं यो वेद, अपनी आत्मा को, देखो तुरंत बदल गए भगवान, क्या करें? अब यहाँ पर क्षर नहीं, अक्षर नहीं, जीव नहीं, ईश्वर नहीं, क्या करें? आत्मा को। इस प्रकार से उस पुरुषोत्तम आत्मा को जो जानता है उसको क्या फल मिलेगा? क्या होगा? ये अब आगे फलश्रुति है, ये दोनों श्लोक फलश्रुति है। तो फलश्रुति हम लोग शाम को पढ़ेंगे। थोड़ा सा कूटस्थ जो है उसका थोड़ा सा पिछले टाइम तो हमने किया था, इसका कल विस्तार में गया शाम पहले भी किया था, कल तो हम लोग आपको बताए बस नहीं तो कल शाम को पूरा एक ही श्लोक हुआ था जी। याद है? कूट के वहाँ 400 श्लोक किए थे ना जी। माया और मंजना, यहाँ जो देखो 2 शब्द है, कूट शब्द है, उसमें प्रत्यय और तो जब प्रत्यय लगा तो हो गया अस्थ। एक धातु है ना, अस्थ धातु, तिष्ठति, वो बैठने के लिए। तो जो यहाँ इस प्रसंग में जो है, इस प्रसंग में तो यहाँ ये हो गया इसका अर्थ कि कल हम लोगों ने ऐसे समझा था कि जैसे जो भूमि में बैठ गया, हम कहते हैं भूमिस्थ, ऐसे हुआ ना भूमिस्थ, तो सिंहासनस्थ, तो ऐसे कूटस्थ। कूट माने यहाँ पर अर्थ है माया,
उस माया में जो स्थित है, माया उपहित चेतन, जैसे बार बार हमने शुरुआत में कहा, माया उपहित चेतन का नाम हो गया कूटस्थ। कूट माने ना, ऐसे कहते हैं, बड़ी रहस्यमयी भाषा होती है। देश में क्या होगा, कूटनीति होगी। कूटनीति माने रहस्यमयी। तो रहस्यमयी कौन सी है? माया है, जो जैसी दिखती है वैसी ही है नहीं। तो उस कूट को शक्ति देने वाला, उस कूट का स्वामी, माया का स्वामी जो है, वो कौन हो गया? मम माया। और शुद्ध ब्रह्म उससे अलग है, क्योंकि वो माया आई थी इसमें ना। ये बात को बार बार चित्त में दिखाया था हमेशा। शरीर है क्षर, ठीक है, शरीर क्षर है, क्षेत्र है, इसके भीतर चेतन है। दो ही चीज है, जड़ चेतन गुणदोष में, ऐसे कहते हैं जड़ और चेतन। तो ये जड़ हो गया, जड़, भीतर चेतन है, चेतन है। बस समस्या कहाँ हुई, वो चेतन के साथ अंतःकरण की अविद्या की उपाधि जुड़ गई, तो जीव बन गए। और जीव बनकर के सुखी दुखी करता बोलता हो गए। अंतःकरण अविद्या की उपाधि हटा दिया उसने, तो वही आत्मा चेतन, वही तो चेतन है। फिर वही भगवान कहेंगे क्षेत्रज्ञम चापि मां, ठीक है ना। तो यहाँ अगर समझो तो ये शरीर और अंतःकरण उपहित चेतन, ठीक है, और शुद्ध चेतन, तीन हो गया ना। शरीर हो गया अक्षर, अंतःकरण उपहित चेतन हो गया अक्षर, और जो शुद्ध चेतन है वह पुरुषोत्तम आत्मा शुद्ध। ऐसे समझती पूरे ब्रह्मांड में समझती। ये सारा का सारा जितना जगत है ये सब हो गया अक्षर, और इस सारे जगत को बनाने वाली कौन? माया। तीन गुण बार बार पढ़े हम लोग 13वें में 14वें में, है ना, माया। तो तीन गुण एक से बना। तो और ये माया उपहित जो चेतन हो गया, वो कौन हो गया? अक्षर। सारा जगत अक्षर और माया उपहित चेतन, अक्षर, ईश्वर, नारायण, भगवान, कुछ भी कह लो, माया का स्वामी सर्वज्ञ। और अगर वो माया छाया को किनारे कर दे तो शुद्ध ब्रह्म पुरुषोत्तम। तो जो अपनी आत्मा है वो परमात्मा है। कहाँ फर्क है? इतना आसान सी बात है आप लोगों का।